ओम शांति 9/12/2022। आज की मुरली चिंतन। ये एक कर्म क्षेत्र है। हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं तो हमें कर्म जरूर करने हैं। शांति मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। तो हमें अपने स्वधर्म आत्मिक भाव में टिकना है। बाप इस बने बनाए बेहद के ड्रामा को जानते हुए भी ये नहीं बताते हैं कि कल क्या होने वाला है, क्योंकि फिर ये ड्रामा रियल नहीं रहता है। हमें सब कुछ साक्षी होकर देखना है। अगर हमें सब कुछ पहले ही पता लग जाए तो हम बाबा को भूल जाएंगे। तो अंत में जो सीन आने वाले हैं वो देखने के लिए हमें महावीर बनना है। हम बाप की याद में शरीर छोड़ें। हमें अपनी वो पक्की अवस्था बनानी है। कोई तो ओम का अर्थ भगवान समझते हैं, परंतु ओम का अर्थ भगवान नहीं है। ओम का अर्थ है मैं आत्मा। दुनिया में लोगों को ओम का अर्थ नहीं पता, इसलिए मन की शांति के लिए इधर उधर धक्का खाते रहते हैं। आत्मा खुद कहती है ओम शांति, अर्थात मैं शांत स्वरूप हूँ। आत्मा शरीर में है तो कर्मेंद्रियां जरूर कार्य करेगी, वो शांत नहीं रह सकती है। परंतु आत्मा अपने स्वधर्म में टिक कर कार्य करे तो शांत रह सकती है। अपने को आत्मा निश्चय करना है। सुखधाम और शांतिधाम को याद करते रहेंगे तो अंतमति सोगति हो जाएगी। शिव बाबा ज्ञान का सागर है। वह हमें रोंग राइट झूठ सच क्या है वह समझाते हैं। हमें कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुद्धि मलिन हो जाएगी, योग नहीं लगेगा, फिर पुराने पाप नहीं कटेंगे। सिर्फ शिव बाबा के पास दिव्य दृष्टि की चाबी है। वह हमें भक्ति में गणेश जी, हनुमान जी आदि जिसकी पूजा करते हैं उसके साक्षात्कार करवाते हैं। परंतु मूर्ति में कोई ताकत नहीं होती जो वह साक्षात्कार करवा सके। भक्ति में लोगों ने साक्षात्कार देखकर उल्टा ज्ञान ले लिया और परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया, क्योंकि उनको गणेश जी में भी भगवान दिख रहे हैं, हनुमान जी में भी भगवान दिख रहे हैं, तो उन्होंने क्या समझ लिया, परमात्मा सर्वव्यापी है। परंतु परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, सब में आत्मा है और आत्मा आपस में ब्रदर्स हैं। सर्वव्यापी नहीं है। सभी लोगों में क्या है, आत्मा, और आत्मा आपस में आत्मा क्या है, ब्रदर्स हैं। आत्मा पुकारती भी है ओ गॉड फादर रहम करो। तो अगर आत्माएं, सभी आत्माएं कहते हैं ओ गॉड फादर, इसका मतलब हम सभी आत्माएं परमात्मा के बच्चे हो गए। हम बच्चे हैं। आत्मा ही परमात्मा से वर्षा ले सकती है, तो हमें देह का अभिमान छोड़ना पड़ेगा। आत्मा ही परमात्मा से वर्षा ले सकती है तो हमें देह का अभिमान छोड़ना पड़ेगा। बाप से वर्षा लेने का हक विश्व की सभी आत्माओं को है। मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सब शरीर के धर्म है। शरीर बदलता है तब कहते हैं ये मुसलमान है, ये हिंदू है। आत्मा का नाम नहीं बदलता है। आत्मा आत्मा रहती है, शरीर के नाम बदलते हैं। हम शांति धाम को जानते हैं, याद शिव बाबा को करते हैं। दूसरी तरफ सन्यासी शिव बाबा को नहीं जानते, परंतु वे ब्रह्म को याद करते हैं, मतलब शांति धाम को याद करते हैं। परंतु ब्रह्म तो रहने का स्थान है, तत्व से कभी पाप विनाश नहीं होते। परमपिता परमात्मा शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। परमात्मा के साथ हम योग लगाएंगे तो शांति धाम पहुंच जाएंगे। परमात्मा बाप आकर हमें राजयोग सिखलाते हैं। सिर्फ शिवरात्रि लिखने से अर्थ नहीं निकलता है, त्रिमूर्ति शिवरात्रि लिखने से अर्थ निकलता है। भक्ति में घोर अंधियारा है, इसलिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा। इसका मतलब परमात्मा कलयुग अंत में आते हैं। तो अब कलयुग का अंत है और परमात्मा बाप आए हुए हैं। आत्मा को अशांत रावण करता है। ये ज्ञान हमें अभी परमात्मा बाप से मिला है। हमें बड़े बड़े आदमियों को निमंत्रण देना है, उन्हों को समझाना चाहिए। यह रूहानी ज्ञान है, अर्थात स्पिरिचुअल नॉलेज है, क्योंकि ये ज्ञान एक स्पिरिट परमात्मा देती है। शिव बाबा रूहानी सर्जन है, वह रूहों को इंजेक्शन लगाते हैं। हमें महावीर नहीं बनना है। इनको ही गॉड ऑफ नॉलेज, गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है। गॉड ही, परमात्मा ही राजयोग सिखलाकर महावीरनी बनाते हैं। जब अर्थक्वेक आदि आएगी उस समय ये महावीर बना चाहिए। हमें अपना याद का चार्ट देखना है, क्योंकि हमें बाबा से पूरा वर्षा लेना है। हमें ये ईश्वर पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। हमें अपना टाइम विस्तार की बातों में नहीं वेस्ट करना है। आज की मुरली का वरदान,
मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भव। मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा। आज की मुरली का स्लोगन, अपने भविष्य को स्पष्ट देखना व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।